नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं हरियाणा को लेकर। जी हां, हरियाणा में जिस तरीके से सियासी एक माहौल छिड़ा हुआ है, उससे माना जा रहा है कि अब अगले महीने से कहीं ना कहीं सियासी रण भी छिड़ सकता है। जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं, वहीं इस बार मायावती ने भी अपना चुनावी ताल कहीं ना कहीं हरियाणा में ठोक दिया है। चंद्रशेखर आजाद मैदान में है और सबसे बड़ी बात, सुनीता केजरीवाल भी मैदान में है। ऐसे में मायावती और सुनीता केजरीवाल में किस तरीके से एक बड़ा रण देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार दलित वोट बैंक और जाट वोट बैंक को साधने का प्रयास सुनीता केजरीवाल करती हुई नजर आ रही है। वहीं दलितों के वोट बैंक पर मायावती की भी नजर बनती हुई नजर आ रही है। वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो सभी समीकरणों के बीच में कहा यह जा रहा है कि मायावती और सुनीता केजरीवाल के बीच ये जो जंग छिड़ी है, आखिरकार इनमें से जीत किसकी होगी। वहीं अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर सुनीता केजरीवाल को किसी भी तरीके की कोई जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में उनको एक राजनीतिक अनुभव है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार हरियाणा में मायावती बेहतर करती हुई दिखाई दे सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उसका जो परिणाम है कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी के लिए बेहद हितकारी हो सकता है। लेकिन और अन्य तमाम पार्टियां जो हरियाणा के चुनावी मैदान में है, उनको बड़ा झटका लग सकता है, जिसमें अगर बात करें कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के दुष्यंत चौटाला के साथ जो उन्होंने गठबंधन किया है उस पार्टी को। अब ऐसे में ये जो समीकरण बन रहे हैं हरियाणा में, बड़ा उलटफेर की स्थिति भी दिखाई दे रही है। सुनीता केजरीवाल लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए चुनावी प्रचार करते हुए नजर आई। कुछ दिन पहले गई, वहां पर 5 गारंटी जनता को देती हुई नजर आती हैं और ये कहती हैं कि आप हमें चुनाव में जीत दिलाइए, और जो सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल रही है, वही सुविधाएं आपको भी मिलती हुई नजर आएगी। अब क्या इन सभी रीजन की वजह से वहां की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में चुनावी मैदान में जीत दिलाएगी? क्या सुनीता केजरीवाल की ये जो एक जनता के सामने उन्होंने डिमांड रखी है, जो अपनी बात रखी है, क्या जनता उसको मानती हुई नजर आएगी? हालांकि अगर दिल्ली के लोकसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, एक भी सीट नहीं निकाल पाई। ऐसे में क्या हरियाणा में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हावी है और वहां पर जितनी भी पार्टियां मैदान में हैं को किसी भी तरीके का चुनावी फायदा नहीं मिलेगा? और इस बार तो मायावती और सुनीता केजरीवाल अगर आमने सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर जो वोट बैंक है उसमें बड़ा बंटवारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही सुनीता केजरीवाल के पीछे अरविंद केजरीवाल का नाम जुड़ा है। शायद इस वजह से भी वोट बैंक में इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर मायावती की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका नाम पूरे देश में हर कोई जानता है, और मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है, आयरन लेडी के तौर पर जानी जाती हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि मायावती का जो पलड़ा है वो भारी है। और कहीं ना कहीं इस बार मायावती सुनीता केजरीवाल के मुताबिक अच्छा स्कोर करती हुई नजर आ सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हरियाणा की जो राजनीति है किस तरफ जाकर रुकती है। आपको क्या कुछ लगता है कि हरियाणा में सुनीता केजरीवाल भारी पड़ेंगी या मायावती अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।